एक सुबह जब आप उठते हैं और तुरंत फ्रेश होने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वहीं पर आपको पता चलता है कि यहाँ तो पानी आ ही नहीं रहा है। लेकिन आप इस बात से ज्यादा दुखी नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा दुख की बात आपके लिए तब हो जाती है जब आपको पता चलता है पानी आपके घर में ही नहीं बल्कि आपके मोहल्ले, आपके पूरे शहर और आपके पूरे स्टेट में ही खत्म हो चुका। तब आप क्या करोगे? तब आपका दिमाग एकदम फट सा जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा कि यह सब क्या हो गया और फिर आपके पास सिवाय पछताने के और कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, अगर आपके पास लाखों रुपए भी हों लेकिन पीने के लिए साफ पानी ना हो तो उन पैसों का क्या फायदा? दोस्तों, आज हम किसी युद्ध, किसी नेता या किसी फिल्म की बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे उस संकट की जो धीरे धीरे हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। एक ऐसा संकट जो भविष्य में इंसानों को पानी के लिए लड़ने पर मजबूर कर सकता है। और सबसे डराने वाली बात, हम खुद इस संकट को पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी जल संकट की बात होती है तब लोग सोचते हैं, अरे भाई, भारत में तो हर साल मानसून आता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। धरती पर मौजूद कुल पानी का लगभग 97% हिस्सा खारा है। बाकी बचा सिर्फ 3% मीठा पानी और उस 3% में से भी अधिकांश बर्फ और ग्लेशियरों में जमा है। यानी इंसानों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध पानी बहुत सीमित है। अब सोचिए, दुनिया की लगभग 18% आबादी भारत में रहती है, लेकिन हमारे पास दुनिया के मीठे पानी का केवल लगभग 4% हिस्सा है। यानी मांग बहुत ज्यादा और संसाधन बहुत कम। और यही है असली समस्या। अब आप सोच रहे होंगे, पानी आखिर जा कहां रहा है? असल में हम धरती के नीचे जमा पानी को बहुत तेजी से निकाल रहे हैं। किसान खेतों में पानी खींच रहे हैं, शहरों में लाखों बोरवेल चल रहे हैं, नई इमारतें बन रही हैं, नई कॉलोनियां बस रही हैं। लेकिन जमीन के नीचे जो जल भंडार लाखों साल में भरे थे, उन्हें हम कुछ दशकों में खाली कर रहे हैं। मान लीजिए आपके बैंक खाते में 10 लाख रुपए हैं, लेकिन हर महीने आप 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं और जमा सिर्फ 10,000 कर रहे हैं। तो क्या होगा? एक दिन खाता खाली हो जाएगा। ठीक यही हाल हमारे भूमिगत जल का हो रहा है। हम निकाल ज्यादा रहे हैं, भर बहुत कम रहे हैं। अब यहाँ एक कड़वा सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या इस सब के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं। आज की पीढ़ी हर चीज तुरंत चाहती है। फास्ट इंटरनेट, फास्ट डिलीवरी, फास्ट लाइफ। लेकिन प्रकृति फास्ट नहीं चलती। एक पेड़ को बड़ा होने में सालों लगते हैं, एक जल स्रोत को भरने में वर्षों लगते हैं, लेकिन उसे खत्म करने में सिर्फ कुछ महीने लगते हैं। हम 5 मिनट ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देते हैं, गाड़ियों को जरूरत से ज्यादा धोते हैं। कई लोग तो पानी को उतनी ही आसानी से बहा देते हैं जितनी आसानी से मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। और जब पानी खत्म होने लगता है तो दोष किसी और को दे देते हैं। अब कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है बढ़ती गर्मी। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा। नदियां तेजी से सूखेंगी, झीलें सिकुड़ेंगी, फसलें ज्यादा पानी मांगेंगी और इंसानों की जरूरतें भी बढ़ेंगी। यानी मांग बढ़ेगी लेकिन उपलब्धता घटेगी। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले वर्षों में पानी दुनिया का सबसे मूल्यवान संसाधन बन सकता है। भविष्य के युद्ध तेल के लिए नहीं, पानी के लिए भी हो सकते हैं। सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में पानी को लेकर तनाव पहले से बढ़ रहा है। कल्पना कीजिए, हर सुबह पानी के टैंकर के पीछे हजारों लोग लाइन में खड़े हों, स्कूलों में पानी न हो, अस्पतालों में पानी की कमी हो, खेत सूख जाएं, खाने की कीमतें आसमान छूने लगें और लोग बेहतर जीवन की तलाश में अपने शहर छोड़ने लगें। यह सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं रहेगी, यह आर्थिक संकट बनेगा, सामाजिक संकट बनेगा और शायद राजनीतिक संकट भी। यानी पानी सिर्फ पानी नहीं है, यह हमारी पूरी सभ्यता की नींव है। दोस्तों, इतना सब कुछ सुनाने के बाद आप इतना डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, क्योंकि अभी भी समय पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हम इस संकट को रोक सकते हैं। कैसे? पहला, बारिश के पानी को जमा करना होगा। हर घर, हर स्कूल, हर इमारत को वर्षा जल संरक्षण अपनाना होगा। और दूसरा, बिना जरूरत पानी बर्बाद करना बंद करना होगा। छोटी छोटी बचत भी लाखों लीटर पानी बचा सकती है। और तीसरा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वे जल चक्र को भी संतुलित रखते हैं। चौथा, सरकारों को पानी के प्रबंधन पर उतना ही ध्यान देना होगा जितना सड़कों और इमारतों पर दिया जाता है। और पांचवा, हमें मानसिकता बदलनी होगी, क्योंकि असली बदलाव कानून से नहीं, जागरूक नागरिकों से आता है। दोस्तों, हम मंगल ग्रह पर बसने के सपने देख रहे हैं, लेकिन जिस ग्रह पर हम पहले से रह रहे हैं उसके सबसे जरूरी संसाधन को बचाने में असफल हो रहे हैं। याद रखिए, जिस दिन पानी की आखिरी बूंद बचेगी उस दिन हमें समझ आएगा कि असली दौलत क्या थी। आपके शहर या गांव में पानी की स्थिति कैसी है? क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में जल संकट और गंभीर होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्ञानी अमार हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें।